हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 25 तक हल कर लिए थे। अब हम सवाल नंबर जो 26वां है उससे स्टार्ट करते हैं और 26 से 30 जो सवाल है 7.1 में वो आज कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 26 है cos A बटे 1 प्लस 1 माइनस tan A और प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A इज इक्वल टू sin A प्लस cos A। ये हमको सिद्ध करना है कि cos A बटे 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A इज इक्वल टू sin A प्लस cos A। तो LHS cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। यहाँ पहला काम हमारा वही है कि जो सवाल है उसको साइन कॉस में चेंज करना। तो यहाँ टेन और कॉट दोनों को हम साइन और कॉस में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, कॉस ए अपॉन 1 माइनस और टेन ए को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए। इसी प्रकार साइन ए अपॉन 1 माइनस और कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। लघुत्तम ले लेंगे, कॉस ए बटे इसका लघुत्तम आ गया कॉस ए, एक का भाग दिया कॉस ए गुणा 1 करेंगे तो कॉस ए माइनस कॉस ए का कॉस ए में भाग दिया एक बार, 1 गुणा साइन ए करेंगे तो साइन ए प्लस इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे साइन ए और इसका लघुत्तम हो गया साइन ए। 1 का भाग दिया साइन ए में, साइन ए बार साइन ए गुणा 1 करेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए का साइन ए में भाग दिया एक बार गया, इसको कॉस ए से गुणा कराएंगे तो आ गया कॉस ए। नीचे की संख्या को हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए बटे नीचे बच गया कॉस ए माइनस साइन ए। इसी प्रकार इधर साइन ऊपर गया तो साइन ए इंटू साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इधर है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए, तो हमको दोनों समान करने हैं। तो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए लाना है, वो कब आएगा, जब हम इसको माइनस से गुणा कराएंगे। माइनस से गुणा कराते ही ये प्लस का साइन ए माइनस का बन जाएगा और माइनस का कॉस ए प्लस का बन जाता है। तो माइनस से जब मैं इसको गुणा कराऊंगा तो माइनस यहाँ नहीं लिख करके कहाँ लिखेंगे, प्लस के स्थान पर। तो यहाँ प्लस को मैंने बना दिया माइनस और ये संख्या इसके चिन्ह बदल गए और ये हो गया कॉस ए माइनस साइन। समान क्यों किया, क्योंकि अब लघुत्तम में क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन। कॉस ए माइनस साइन ए इज लघुत्तम। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे तो एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और एक बार लिख देंगे इसको कॉस ए प्लस साइन और नीचे बटे में है कॉस ए माइनस साइन। अब कॉस ए माइनस साइन ए, एक से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया और क्या बचा,
कॉस ए प्लस साइन ए बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से अपन ने इसको सिद्ध किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 लेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, 10 ए प्लस कॉट ए। तो LHS में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे, पहले सवाल को हम जो है साइन और कॉस में चेंज करना है, लेकिन यहाँ टेन और कॉट अपन को लाने, तो कोसेक और सेक को चेंज नहीं करके हम साइन कॉस को ही बदल दें। तो इसमें हम लिखेंगे कोसेक ए, और साइन ए क्या होता है 1/कोसेक ए, और इसी तरह इसको लिखेंगे सेक ए, और कॉस को लिखेंगे 1/सेक ए। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ गया कोसेक ए, नीचे 1 लिख देंगे, 1 का भाग दिया कोसेक ए पर, कोसेक ए गुणा कोसेक ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक का कोसेक में 1 भाग दिया, 1 एकम 1। इसी तरह यहाँ लघुत्तम आ गया सेक ए, 1 का सेके में सेके पर भाग गया, सेके गुणा सेके, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 सर्व समीकरण नंबर 3 से क्या हो गया इसका मान, कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कोट स्क्वायर ए, और इंटू इधर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सब समीकरण नंबर 2 से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर ए बटे कोसेक ए को लिखेंगे 1/साइन ए। अब इसको मैं पुनः साइन और कॉस में बदल देता हूँ, और इंटू ये हो गया 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, कॉट ए इंटू टेन ए का होल स्क्वायर। देख सकते हैं कि नहीं, दोनों के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, हमने एक साथ लिख दिया। और साइन और कॉस, इसको जब हम गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और नीचे साइन गुणा कॉस, तो साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब यहाँ कॉट ए इंटू टेन ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कैसे, क्योंकि हम 1 की कोई से वैल्यू चेंज कर दें, कॉट की मान लो वैल्यू चेंज करेंगे तो कॉट होता है 1/10 इंटू 10 का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या हो गया। अब यहाँ नीचे हम 1 की वैल्यू फिर चेंज करेंगे, क्योंकि साइन ए और कोस ए नीचे आ गए,
तो एक को हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखिए, 10 से 10 कट गया, यहाँ 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 का होल स्क्वायर 1 बटे, अब मैं इन दोनों को लघुत्तम साइन थीटा साइन ए कॉस ए जो है उसको साइन स्क्वायर ए के नीचे भी लिखेंगे और कॉस स्क्वायर ए के नीचे भी लिखेंगे। तो एक बार हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस एक बार लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक साइन से एक साइन कट गया, 1 अपॉन, यहाँ क्या बचा, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस यहाँ एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बच गया कॉस ए बटे साइन ए, 1 अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको लिख देंगे टेन ए, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉट ए बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 28। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस टेन ए थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस सवाल को हल करेंगे और हम शुरू होते हैं RHS से, LHS। तो LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ टेन की वैल्यू बदलते हैं और टेन को वही साइन बटे कॉस लिखेंगे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, और हमने टेन को बदल दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, प्लस इसको वैसे वैसे लिख दिया साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ लघुत्तम ले लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और यहाँ का लघुत्तम क्या आ गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 का भाग दिया कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस कॉस का कॉस में एक बार भाग, और साइन गुना 1 तो साइन थीटा, प्लस इसको वैसे वैसे लिख देंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस कहाँ गया, ऊपर, तो कॉस स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करेंगे तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब वही प्रॉब्लम, यहाँ कॉस माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो इस साइन माइनस कॉस को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और माइनस यहाँ ने लगा करके हम प्लस के स्थान पर माइनस को लगा देंगे। तो एक बार दोबारा लिख देते हैं, कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्लस की जगह हो गया माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन ये उल्टा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि अब लघुत्तम समान है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज लघुत्तम बराबर है, तो ऊपर क्या आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए का मान कॉस थीटा लिखना है और बी का मान साइन थीटा लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस बी का मान साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, दोनों कोष्ठक बराबर हैं, ये कट गए और केवल हमारे पास वो संख्याएं बची। अब इसमें से देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया और फिर लिख दिया हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको लिख दिया हमने 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर 28 हल किया। अब हम सवाल नंबर 29 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी हो तो सिद्ध करो, हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये अपन को यहाँ सिद्ध करना है, तो सबसे पहले वही हम लेंगे LHS। तो LHS में क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब p का मान क्या लिखेंगे, क्योंकि p का मान दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p, तो सेक p के स्थान पे हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा p स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इनको खोलना है अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा
प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह इसको खोलेंगे तो भी यही संख्याएं आएंगी, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सूत्र बनाना है इसलिए इस -1 को सेक स्क्वायर के साथ लिख देते हैं और हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह क्योंकि सूत्र बनाना है हमें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र बन गया, और इधर जो है इस 1 को टेन स्क्वायर के साथ ही रखेंगे ताकि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी एक सूत्र बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सर्वसमीका से, सर्वसमीका नंबर 2 से टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह हम नीचे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये सर्वसमीकरण नंबर 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इसी प्रकार नीचे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहां क्या करेंगे अपन, देखो 2 ले लेते हैं क्या कॉमन, इसमें से 2 कॉमन ले लो और नीचे भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है और 10 कॉमन है, दोनों चीज कॉमन आ रही है, तो हमने ले लिया 2 टेन थीटा एच कॉमन। इसके स्थान पे क्या बचा, 2 कॉमन आ गया, टेन स्क्वायर में से एक 10 बाहर आ गया कॉमन के रूप में, तो यहाँ बचा टेन थीटा प्लस 2 कॉमन आ गया, टेन थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा सेक थीटा बटे। इसी तरह नीचे भी हम कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन है और सेक कॉमन है, 2 सेक थीटा एच कॉमन, 2 कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर में से सेक कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस 2 कॉमन आ गया, सेक कॉमन आ गया और टेन थीटा। अब देखिए कोष्टक समान है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो दोनों कोष्टक यहाँ कट जाते हैं और 2 से 2 कट जाता है और संख्या बचती है हमारे पास टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बटे सेक थीटा। अब इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 1 बटे कॉस को लिखेंगे हम कॉस थीटा बटे 1 और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और हमारे पास बचा साइन थीटा बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 29 को हल किया। अब हम अंतिम सवाल नंबर 30 की ओर चलेंगे और सवाल नंबर 30 को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 30, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, प्रश्नावली 7.1 का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, यदि cos A बटे cos B बराबर m है तथा cos A बटे sin B cos A बटे sin B बराबर n है, वो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। तो ये चीज हमको सिद्ध करनी है। देखिए हम आते हैं LHS पे। LHS इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर b। अब यहाँ हमको m और n का मान लिखना है। m का मान लिखना है cos A बटे cos b और n का मान लिखना है cos A बटे sin b। तो m की जगह पर हम लिखेंगे cos A बटे cos b का होल स्क्वायर प्लस n का मान लिखेंगे cos A अपॉन sin b का होल स्क्वायर और इंटू cos स्क्वायर b। ठीक है। अब ये cos A और cos b दोनों पे ही वर्ग है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे और इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर b प्लस इसी तरह यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर A बटे sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। ठीक है। अब यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं दोनों का। लघुत्तम में क्या आ गया, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b दोनों ही लघुत्तम में है। sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गई, भाग दिया तो sin स्क्वायर b पर भाग गया। इस sin स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से गुणा करना है, तो cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस इसी तरह sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b का जब भाग देंगे तो ये कट गया, cos स्क्वायर b भाग गया और cos स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से गुणा करना है, तो cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर। अब इनमें देखो cos स्क्वायर a इधर भी है, cos स्क्वायर a इधर भी है, तो दोनों में से cos स्क्वायर a हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया cos स्क्वायर a को, तो इधर बच गया क्या, sin स्क्वायर b प्लस इधर क्या बच गया cos स्क्वायर b, क्योंकि cos स्क्वायर a यहाँ कॉमन ले लिया, बटे sin स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर b, और ये cos स्क्वायर b है ही है, तो इस cos स्क्वायर b को हम इस cos स्क्वायर b से काट देंगे और यहाँ है cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b, और ये sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b एक हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों पे वर्ग लग रहा है तो हम दोनों को एक साथ वर्ग लगा देते हैं। कैसे, हम लिखेंगे cos a बटे sin b का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए आप cos a बटे sin b किसका मान है,
कॉस ए बटे साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन। तो हम इसको लिख देंगे एन स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल किया है। पूरे 30 प्रश्न हल हो गए। अब हम अगली वीडियो में चलेंगे प्रश्नावली 7.2 पर। तो 7.2 अगली वीडियो में। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल जो नए नाम से है मोर मुकुट शर्मा मैथ्स, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो।